वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आपको एसिड बेस एंड साल्ट में इसका जो है ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आज आपको बेस पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना, क्षार पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर बन रहा है ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके सीटेट दिसंबर 2023 और इसके बाद जो बीपीएससी ट्री 2.0 आ रहा है उस एग्जाम के लिए 100% वीडियो बन रहा है। और ये सारे एग्जाम में आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो ठीक ना। तो एक बार आज आप देखिएगा, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसी को सर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अब सबसे पहले तो सर हम यही समझते हैं कि सर बेस होता क्या। देखिए सिंपली आप समझिएगा कि वह पदार्थ जो जल में OH आयन देता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और वह पदार्थ जो जल में H प्लस आयन देता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिड। तो सिंपली बात है कि ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन देता है वाटर में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बेस बोलते हैं। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि सर बेस होता क्या, तो हम क्या बोलेंगे? जो क्या करता OH प्लस आयन देता कहां पर? वाटर में। वह पदार्थ जो क्या करता सर? हम बोलेंगे जल में क्या करता? OH माइनस आयन देता। क्या बोलेंगे सर? OH माइनस आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बेस। मतलब क्या बोलेंगे भैया कि दो सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज बेस। कोई दिक्कत है? या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बेस बोलते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर आप इसको पानी में घोलेंगे तो क्या देगा? यहाँ से Na प्लस और क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए यहाँ से OH माइनस दे दिया और जो भी चीज पानी में घोलने के बाद में OH आयन देगा, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब सर यही आता कि सर बेस का क्या क्या जो है लक्षण होता है, क्या क्या कैरेक्टर होता है। देखिए बेस के बारे में अगर सर आपको सिंपली समझना कि सर बेस क्या क्या होता है, तो सबसे पहला बात तो यही है कि सर बेस जो होता है ना, इसका स्वाद कैसा होता है? ये बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका स्वाद कैसा होता है? तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटर इन टेस्ट होता है। क्या होता है? बीटर इन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कड़वा स्वाद होता है। कोई दिक्कत है? दूसरा बात सर इसके बारे में देखिए, दूसरा इसका सर इसका कैरेक्टर क्या है कि देखिए ये जो होता है वो क्या करता है भैया? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। हम आपको ट्रिक बतलाए थे अनिल वाला कि जो भी सर आपको ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा वो एसिड होगा, लेकिन जो चीज भैया आपको क्या करे? रेड लिटमस को क्या करेगा? रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा किसमें? ब्लू लिटमस में। तो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर ये काम होता है बेस का। तीसरा सर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये कैसा टच होने में होता है? सर ये छूने में चिकना होता है। आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो छूने में होता है वो कैसा होता है? तो चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं कि स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ टू टच होता है। क्या बोलेंगे सर? ये स्मूथ टू टच होता है। मतलब छूने में कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर स्मूथ होता है। कैसा होता है? आप बोलेंगे सर ये छूने में कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर ये स्मूथ होता है। देखिए अब अगला पॉइंट अगर हम इसके बारे में बोले कि सर बेस कितने प्रकार का होता है, तो भैया देखिए आपको बताया था कि बेस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का होता है। देखिए अगर सर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 7 से लेकर के हम 14 तक का बात करते हैं तो ये क्या होता है? बेस का पीएच वैल्यू होता है। और 7 से लेकर के जो 10 तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा सर, उसको हम लोग अगर आप बात करेंगे कि सर उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीक बेस। और जो 10 से लेकर के 14 तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत है? देखिए ये क्या होता है? वीक बेस। और ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां से एक सवाल आता है कि सर बताइए वीक बेस जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं, वो क्या होता है? तो देखिए वीक बेस जो होता है ना उसके बारे में देखिएगा, ये जल में क्या होता है? संपूर्ण रूप से टूट करके OH आयन जो होता है क्या होता है? वो क्षार जो जल में क्या करता है? संपूर्ण रूप से टूट करके OH प्लस आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीक बेस। और याद रखिएगा भैया जो कंप्लीटली क्या होता है? OH प्लस आयन क्या होता है? देखिए अगर याद रखिए एक मिनट, जो कंप्लीटली टूट करके क्या करता है? OH माइनस आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जो कंप्लीटली टूट करके OH माइनस आयन नहीं देता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया हम लोग वीक बेस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीक बेस। कोई दिक्कत है? तो अब यहां तक क्या करना है ये बात को समझना है। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये क्या होता है? कंप्लीटली क्या बोलेंगे? ये कंप्लीटली आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर ये जो होता है ये कंप्लीटली क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आपको बोल रहे हैं, ये कंप्लीटली क्या करता है? OH माइनस आयन जो है ये जल में घुलने के बाद देता है। लेकिन याद रखिएगा कि वीक बेस जो होता है ये क्या होता है? डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। मतलब सर ये कंप्लीटली OH प्लस आयन नहीं देता है। इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं कि नॉट डिसोसिएट, नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली
इंटू ओ एच आयन। सिंपल सी बात याद रखना, देखिए छोटा सा बात है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, ये जल में घुलने के बाद में कंप्लीटली OH प्लस नहीं OH माइनस आयन देता है, और जो वीक बेस होता है ये जल में घुलने के बाद में कंप्लीटली OH माइनस आयन नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, उसको वीक बेस बोलते हैं। अब चलिए, अब सर यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर वीक बेस जो होता है, अगर आप सबसे पहले समझते हैं ये सर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, किसके बारे में हम बात करते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, जिसको हम लोग सर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रबल क्षार। क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार। तो सर प्रबल क्षार का एग्जाम्पल क्या होता है, तो भैया आपको याद रखना कि इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, और क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये सब होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब का सब जो होता है भैया याद रखिए, ये सब क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसीलिए ये सब का पीएच वैल्यू भी जो होगा, ये सब का पीएच वैल्यू क्या होगा, वो ग्रेटर देन क्या होता है भैया 10 होता है। कोई दिक्कत है, 10 से क्या होता है ज्यादा ही होता है। ये क्या होता है मेरा प्रबल बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन सर अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि भैया वीक बेस क्या होता है, तो वीक बेस के बारे में क्या बोले, जो पार्सली क्या होता है घुल करके, मतलब 100% जो क्या होता है OH माइनस आयन नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको वीक बेस बोलते हैं। और वीक बेस का अगर हम आपसे बात करें एग्जांपल का, तो वो क्या होगा, उसमें जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है वीक बेस। और क्या बोलेंगे सर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे NH4OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को क्या बोलते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होता है क्या होता है, ये सब भैया आपको याद रखना है, ये सब वीक बेस होता है। क्या बोलेंगे, ये सब वीक बेस होता है। तो अब चलिए इसी के बाद में सर जी हम आपको यहाँ से कुछ कुछ क्या करते हैं, और भी आपको मतलब क्या करेंगे बेस के बारे में बतलाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर सर अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया है, आप यहीं से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए जब भी हम कभी आपको यूज बतलाएंगे किसके बारे में, बेस के बारे में, और बेस में अगर हम सर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें, तो सर समझिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, और उसका जो होता है कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर बात करते हैं किसके बारे में, MgOH होल ट्वाइस के बारे में, तो पहला क्वेश्चन तो है कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। और इसी का अगर सर दूसरा नाम पूछे तो इसी को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब भैया आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, एंटा एसिड होता है। ये क्या होता है सर, ये एक प्रकार का एंटा एसिड होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रति अम्ल है। ये क्या है सर, ये एंटा एसिड है। अब मेरी बात को समझिएगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही एंटा एसिड होता है। यानी एंटा एसिड का मतलब होता है जब कभी भी आपके पेट में एसिडिटी होता है, तो एसिडिटी होने के वक्त में आप उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए सर क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल। और उस प्रति अम्ल के तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही नहीं, हम नॉर्मली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और किसका क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NaHCO3। क्या बोलेंगे सर, NaHCO3 का, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एंटा एसिड के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NaHCO3 का। क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, तो ये दो चीज का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, तो एंटा एसिड के तौर पर करते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए तो अब सर हम इसी के बाद में क्या करते हैं, यहां तक आपको 1 मिनट का सर हमको आप समय दीजिएगा, फिर हम आपसे बात करते हैं 1 मिनट का। तो यहां से क्या करना है भैया, आपको ये चीज को क्या करना है, आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है और आगे भी समझना है। चलिए, तो यहां तक क्या हो गया, ये हो गया आपको सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक ना। तो याद रखना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का एंटा एसिड होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एंटा एसिड होता है। और एंटा एसिड के तौर पर ही सर आप लोग को मालूम होगा ना कि जब आप लोग को कभी एसिडिटी होता है आप लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। क्या करते हैं आप लोग, इनो पीते हैं। और वो इनो में क्या होता है, तो वो इनो में जो होता है वो एंटा एसिड ही होता है। क्या होता है, ये एंटा एसिड होता है जो क्या करता है, आपके एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है, ठीक ना। तो पूछेगा कि एज इनो के तौर पर या एंटा एसिड के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है, तो ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए
अब सर हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम आपको थोड़ा सा बात करते हैं सर, याद रखिएगा यहाँ पर समझिएगा। अब हम यहाँ पर आपको किसके बारे में बात करेंगे, तो आप बोलेंगे सर कि अब थोड़ा सा हम आपको बात कर लेते हैं जेडेनो के बारे में। किसके बारे में, जेडेनो, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो ये भी क्या एक प्रकार का बेस है। अब हम बात करते हैं जेडेनो, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए जिंक ऑक्साइड से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी को भैया क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिंक का फूल। क्या बोलते हैं, जिंक का फूल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर जिंक का फूल किसे बोलते हैं, तो भैया याद रखना कि जिंक का फूल किसको बोलते हैं, तो इसी जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब सर यहां से क्वेश्चन और पूछता है सर इसी को और क्या बोलते हैं, भैया इसी को बोलते हैं जिंकाइट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिंकाइट। क्या बोलते हैं, जिंकाइट। कोई दिक्कत है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछाता है जेडेनो के बारे में कि सर बताइए कि इस जेडेनो का और इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो भैया याद रखिएगा कि जब कभी आप लोग का दांत टूट जाता है और आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं और जब आप लोग क्या करते हैं, कृत्रिम दांत बनाते हैं, तो भैया याद रखिएगा इस कृत्रिम दांत के पाउडर को बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, तो जेडेनो का, मतलब जिंक ऑक्साइड का ही क्या होता है सर, ये होता है। कोई दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। तो कृत्रिम दांतों के पाउडर को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, जिंक ऑक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं, जेडेनो का ही इस्तेमाल करते हैं। तो भैया याद रखिएगा इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो लिख लो, हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम दांतों के पाउडर को बनाने के लिए। क्या बोलेंगे, कृत्रिम दांतों के पाउडर को बनाने में क्या होता है, बनाने में क्या होता है सर, जेडेनो का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत है, आप बोले कुछ, बस इतना बता देना कि जिंक का फूल किसको बोलते हैं, जेडेनो को। जेडेनो का क्या होता है फार्मूला, जिंक ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंकाइड बोलते हैं। कृत्रिम दांत के पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, आप बोलेंगे सर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जेडेनो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम तीसरा नंबर पर किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर आपको सर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं CaO। और इसी का अदर नाम क्या होता है, इसी का अदर नाम होता है क्विक लाइन। क्या होता है, इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्विक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्विक लाइन। अब देखिए सर इसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहली बात कि सर ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो भैया याद रखना कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सीमेंट को बनाने में। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में करते हैं। क्या बोलेंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, सीमेंट बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए भैया अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे कि सर मान लेते हैं कि ये मेरे पास में सीमेंट है, ठीक सीमेंट है, अगर इस सीमेंट में सर आपसे बात करें कि सर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का कितना % इस्तेमाल करते हैं, तो भैया याद रखिएगा कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 60 से लेकर के 70% हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब लेकिन आप मेरी बात को समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का ये होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कहां पर होता है, सीमेंट को बनाने में क्या होता है, और सीमेंट में लगभग 60 से 70% क्या होता है सर, आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी भी सीमेंट में 60% से ज्यादा मात्रा में आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, आप कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो सीमेंट में कुछ और एक्टिविटी देखने को मिलेगा, उसको पहले आप समझिएगा। देखिए जब कभी भी आप सीमेंट के अंदर क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे सर, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से ज्यादा कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो याद रखिएगा कि सीमेंट जमने के बाद में, और इस कंडीशन में जब वो सीमेंट क्या हो जाएगा, जम जाएगा, सीमेंट क्या होगा, जब जमेगा, क्या होगा, जब ये सीमेंट क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, तो जमने के बाद में याद रखिएगा उस सीमेंट में क्या आ जाएगा, धीरे धीरे आपको दरार देखने को मिलेगा। दरार को क्या बोलते हैं भैया, तो हम लोग दरार को बोलते हैं क्रैक्स। क्या बोलते हैं, दरार को बोलते हैं क्रैक्स। तो ये क्रैक्स क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना % ज्यादा मिला दे कि सीमेंट में क्या हो जाएगा, जमने के बाद में दरार मिल सकता है, तो 70% ज्यादा। तो सर इसका मतलब सीमेंट में जो है कैल्शियम ऑक्साइड लगभग क्या होना चाहिए सर, 70% से कम मिलाना चाहिए। और सर अगर 60% से कम मिला देंगे तब क्या होगा, अगर सर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड 60% से कम मिला देंगे तब सर क्या होगा, तो भैया याद रखिएगा सीमेंट क्या होगा, तब उस कंडीशन में सही ढंग से क्या होगा, जमेगा ही नहीं। क्या होगा भैया, उस कंडीशन में क्या होगा, सही तरीके से सीमेंट में क्या आएगा, ठोसनेस ही नहीं आ पाएगा, हार्डनेस ही नहीं आ पाएगा। मतलब क्या बोलेंगे सर कि अगर 60% से कम कर दिए तो भैया सीमेंट जो है वो क्या होगा, सही ढंग से जमेगा नहीं। क्या बोलेंगे, सही ढंग से नहीं जमेगा। क्या बोलेंगे, सही ढंग से क्या होगा, नहीं जमेगा। कोई दिक्कत है, इसी को आप सर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर इसमें क्या होगा, हार्डनिंग या हार्डनेस नहीं आएगा। क्या बोलेंगे सर, हम प्रॉपर तरीके से क्या बोल सकते हैं, हार्डनेस। क्या बोलेंगे सर, प्रॉपर तरीके से इसमें क्या होगा, इस सीमेंट में हार्डनेस नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा
कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CO, इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम का इस्तेमाल कहां पर होता है, सीमेंट बनाने में। सीमेंट में जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60% से कम कर देंगे तो सही तरीके से सीमेंट जमेगा नहीं, और अगर 70% से कहीं ज्यादा कर दिए तो क्या होगा, वो सीमेंट में दरार आना होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मतलब सीमेंट को बनने में कितना मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड देना चाहिए, तो 60 से लेकर के 70% में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो देना चाहिए। 60 से कम भी नहीं और 70 से क्या बोलेंगे सर, ज्यादा भी जो है वो नहीं देना चाहिए। कोई बोलेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर अगर मान लीजिए कि किसी भी कोई भी मान लेते हैं कि सर किसान है और वो किसान का मिट्टी अगर अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, तो उस अम्लीय मिट्टी को एसिडिक से फिर बेसिक करने के लिए सर हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा भैया, उस मृदा को भी क्या करते हैं, उसके अम्लीयपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर भी हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO जो होता है, क्या होता है, CaO जो होता है, ये क्या करता है, रिमूव करता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल को। क्या करता है भैया, क्या करता है, इट रिमूव एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट रिमूव, क्या बोलेंगे, रिमूव एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल। इसको क्या बोलेंगे भैया, हिंदी में क्या बोलेंगे, मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है, मृदा के अम्लीयपन को ये क्या करता है, वो दूर करता है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जब कभी भी आपका मृदा एसिडिक हो जाए तो उस मृदा को बेसिक करने के लिए, उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम बोलेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर नहीं, बस यही बात आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, यहीं पर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। जब कभी साथी याद रखेगा, आपको बोल दे कि कोई चींटी काट ले, तो सर आपको मालूम है कि चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो भैया उस कंडीशन में जब चींटी काटता है तो चींटी के डंक से रिलीफ देने के लिए, मतलब रिलीफ फ्रॉम एन बाइट ऑफ, क्या बोलेंगे, रेड एंड, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया याद रखना बेकिंग सोडा का या केलेमाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका बोलेंगे, बेकिंग सोडा या केलेमाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है भैया, याद रखना कि रिलीफ फ्रॉम एन बाइट ऑफ रेड एंड, मतलब क्या बोलेंगे, जब भी कभी आपको चींटी काटता है, क्या बोलेंगे, चींटी काटता है तो चींटी के डंक से रिलीफ होने के लिए, क्या बोलेंगे सर, रिलीफ होने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दो चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वो चीज वहां पर उसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा है, चींटी काटा तुमको, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लगा लो, तुमको क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और सर दूसरा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो केलेमाइन सॉल्यूशन का। किसका, केलेमाइन सॉल्यूशन का। और केलेमाइन सॉल्यूशन को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, केलेमाइन विलियन बोलते हैं। चूंकि सॉल्यूशन को विलियन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, केलेमाइन, क्या बोलेंगे, केलेमाइन सॉल्यूशन। केलेमाइन सॉल्यूशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सर बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का आप हमको बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो भैया इसी बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और जहां पर भी बाय शब्द आ जाए, समझ लेना वहां पर हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है NaHCO3। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और केलेमाइन सॉल्यूशन। अब कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर हमको बताइए कि ये जो केलेमाइन सॉल्यूशन होता है, इस केलेमाइन सॉल्यूशन में क्या उपस्थित होता है, तो याद रखना इसमें ZnCO3 प्रेजेंट होता है। क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो केलेमाइन सॉल्यूशन में ZnCO3 जो होता है, क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, तो गुड़िया लिख लो। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब एग्जाम में थ्रू आउट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बोलेंगे, 10H2O। ये क्या होता है सर, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है, अगर पूछ ले सर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो AlOH होल थ्राइस होता है, वो क्या होता है, वो सर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगर यहां से हम मान लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि मान लो भैया कि आपके पास में चूना का पानी है, चूना के पानी में कौन सा गैस प्रवाह करे ताकि वो चूना का पानी जो हो जाए वो क्या हो जाए, वो दूधिया रंग का हो जाए। तो जब कभी देखिए चूना का पानी है, इसका मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है। तो मान लीजिए सर आपके पास में क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस जो है हम प्रभावित करें कि इसका रंग कैसा हो जाए, दूधिया कलर का हो जाए। तो भैया याद रखना यहाँ पर उस गैस का नाम होता है CO2। और जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या, या चूने के पानी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चूना का पानी। क्या बोलते हैं,
इसी को बोलते हैं चूना का पानी। और जब कभी भी चूना के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रभावित करेंगे तो याद रखिएगा CO2 गैस प्रभावित करने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका रंग हो जाएगा दूधिया रंग का, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस क्या हो जाएगा H2O, ये रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है सर आपको, तो देखना। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अगर कभी आपसे ये भी पूछ ले क्या बताइए इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, तो भैया आप फील कीजिए, जब कभी भी आप क्या करते हैं एक बाल्टी में चूना देते हैं और उसमें जब पानी डालते हैं देखते हैं कि बुलबुला सा उठता है ऊपर की तरफ, तो सर वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सर उससे हीट ही तो रिलीज होता है ना। इसलिए भैया रखिएगा ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इससे क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर हीट रिलीज होता है। क्या होता है, इससे सर क्या होता है, कहीं ना कहीं हीट रिलीज होता है। जहां पर भी हीट रिलीज होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चूने के पानी में कौन सा गैस को प्रवाह करे ताकि इसका रंग कैसा हो जाए, दूधिया रंग का हो जाए, तो हम बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और ये जो होता है क्या होता है, वो रिएक्शन होता है। चलिए कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां पर सर एक सवाल और बनता है कि सर जब कभी भी चूने के पानी में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मतलब ज्यादा मात्रा में सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे तब वहां पर क्या होगा, तो भैया याद रखिएगा तब वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। देखिए ये तो जितना मात्रा है उतना मात्रा होना चाहिए, लेकिन जब कभी भी चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज कर दे तब क्या होगा, ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना। तो याद रखिएगा जब कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ज्यादा मात्रा में CO2 को क्या करेंगे सर, याद रखिएगा जब कभी भी ज्यादा मात्रा में CO2 को रिलीज कर देंगे तब वहां पर क्या होगा, CaHCO3 और प्लस क्या हो जाएगा, पानी रिलीज होगा। कोई दिक्कत है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बात करें कि CaHCO3 को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन, या आप इसी को बोल सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है, तो यहां से क्या करना आपको, ये भी चीज को याद रखना। कोई दिक्कत है, यहां से क्या करना आपको, ये सब चीज को भी क्या करना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। कोई दिक्कत है। चलिए अब सर देखिएगा यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहां से एक दो क्वेश्चंस और भी जो है जो क्या वो थ्रू आउट है आपको यहां से क्या होगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी क्या करेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां तक भी अगर आप एग्जाम में के लिए करके जाते हैं तो यकीनन मानिए कि आपको जो है बेस से कोई भी टॉपिक जो है वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक हम आपको आज बतला दिए हैं। अब इसके बाद में हम जब कभी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, साल्ट के बारे में बतलाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त अगर आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ